डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजे कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूं। और आज मेरा जो टॉपिक है प्लास्टिक, इट्स यूजेस, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड टैकलिंग प्लास्टिक पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इससे पहले 2 यूट्यूब लेक्चर इस इशू पर बनाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जिसे कहना चाहिए टॉपिक है। तो इसको 4 भागों में बांटते हुए पहला जो पार्ट था इसका यूट्यूब लेक्चर का, वो था व्हाट इज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो केमिस्ट्री की भाषा में प्लास्टिक क्या है। तो ये इसके ऊपर जो फर्स्ट यूट्यूब लेक्चर था। सेकंड लेक्चर था इसके यूजेस क्या होते हैं, प्लास्टिक के डिफरेंट यूजेस के बारे में बताया, जिसमें आपने देखा होगा जो उस लेक्चर में कि इसके वाइड यूज हैं। मतलब वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट थिंक ऑफ कि ये प्लास्टिक इसमें भी यूज हो रहा है। तो उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया। अब ये तीसरा जो लेक्चर है वो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। जैसा मैं पिछले 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये ऑफिशियली लेक्चर जो है वो बीएससी के सभी स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और एमएससी के सभी स्टूडेंट, एमएससी प्रीवियस फाइनल, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन के हों, सभी के लिए यूज़फुल है। इसके अतिरिक्त ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो कि प्लास्टिक के पॉल्यूशन से अवेयर नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस लेक्चर भी है जो लोग साइंस के नहीं हैं, और एक आम पब्लिक के लिए भी एक अवेयरनेस लेक्चर है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब पर जो भी ये लोग इसको देखें तो इससे काफ़ी अवेयरनेस आएगी, और प्लास्टिक के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और प्लास्टिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में हम थोड़ा अवेयर होंगे और इसके लिए कुछ कर सकेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। Harmful effects of plastic. Plastic can cause cancer, birth defects, genetic changes, chronic bronchitis, ulcer, skin diseases, deafness, vision failure, indigestion and liver function dysfunction. देखिए होता है क्या है कि ये जितनी भी बीमारियां जैसे कैंसर है, बर्थ डिफेक्ट्स है, जेनेटिक चेंजेस हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इन सब के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर सोसाइटी में नज़र डालेंगे तो इस तरह के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट बहुत इशू मैं यहाँ डिस्कस करने चाहता हूँ वो ये है कि जब ये बीमारियाँ, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया या किसी को बर्थ डिफेक्ट, कोई बेबी ऐसा बर्थ डिफेक्ट से पैदा हो रहा है या जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, तो वी आर नॉट नोइंग व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है ना। क्योंकि यू कैन नॉट पिन पॉइंट द कॉज। होने के बाद आप उस कॉज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज इन सब बीमारियों के दूसरे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सा फैक्टर एग्जैक्टली ये कॉज कर रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। सो कैन कॉज, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, कोई बच्चा जो है डिफेक्टेड पैदा हो रहा है, जेनेटिक चेंजेस उसमें हो रहे हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है ना। जैसे ब्रोंकाइटिस के केसेस अगर ये आप देख रहे हैं तो अभी कोरोना में ही बढ़ रहे हैं। अल्सर देख लें, स्किन डिसीजेज हैं, डीफनेस है, विजन फेलियर है, इंडाइजेशन है, लिवर डिसफंक्शन। अब ये इसमें से कोई भी बीमारी किसी को हो रही है तो यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि ये इसकी वजह से, और इमीडिएटली ये कुछ नहीं होता कि आपने टच किया और तुरंत ही ये बीमारी हो गई। तो इसका कारण ये है कि जब ये बीमारियां हो जाती हैं तो हमको पता नहीं रहता कि कौन सा कारण। बट इट इज़ वेल प्रूव्ड, इट इज़ वेल प्रूवन दैट कि प्लास्टिक कैन कॉज दीज डिसीजेज। प्लास्टिक जो है इन डिसीजेज को कॉज कर सकती है। इसका एक वो जिसे कहना चाहिए, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस फील्ड में काम किया, वो इसको लगभग पूरी तरह से प्रूव कर चुके हैं। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि सोसाइटी में और समाज में और किसी भी कंट्री में आप देखें, इससे रिलेटेड जो है केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये बीमारियां हो रही हैं। इसी के आगे हम आगे देखेंगे एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन। जैसे एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन का मतलब ये होता है कि जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, हमारे डिफरेंट हार्मोन, आप बहुत से लोगों में देख रहे होंगे हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है ना, लिंक टू द अस्थमा डेवलपमेंटल एंड रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स। ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन है वो अस्थमा को भी कॉज कर सकता है, और रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स जो हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हार्मोन में जिसे कहना चाहिए डिसबैलेंस होता है या इम्बैलेंस होता है,
तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जो कि आजकल काफ़ी देखने पर आ रहा है। मेडिकल वेस्ट विद पीवीसी एंड थैलेट इज रेगुलरली इंसिनरेटेड कॉज पब्लिक हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम the release of dioxin and mercury, including cancer, birth defects, hormonal changes, declining sperm count, infertility, endometriosis and immune system impairment. इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेडिकल वेस्ट है और उसका इंसिनरेशन हम जो करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी, इसका जो प्लास्टिक बेस में होता है तो उससे कैंसर होता है, जैसा आपको पिछली स्लाइड में बताया, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, स्पर्म काउंट भी डिक्रीज हो रहा है, जिसके फलस्वरूप इनफर्टिलिटी हो रही है, और एंडोमेट्रोसिस जो कि फीमेल में होता है, और इम्यून सिस्टम का भी जिसे कहना चाहिए इम्पेयरमेंट हो रहा है। हाँ, जिससे कहना चाहिए कि अब नाउ वी विल सी दैट प्लास्टिक कैन इरिटेट आइज, नॉइज, थ्रोट, कैन कॉज डिजीनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, migrate into food and stores of body food, elevated rates of lymphatic and hematopoietic cancer and all। जिससे ये देखेंगे कि ये आप ये देखें डिजीनेस है, थ्रोट्स और नोज और आई को इरिटेट कर सकता है, हेमेटोपोइटिक कैंसर्स हैं, उसके लिए भी ये प्लास्टिक जिम्मेदार है। सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्सिनोजिन, और ये जो है अगर देखें प्लास्टिक ह्यूमन कार्सिनोजिन, कार्सिनोजिन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट, तो ये सस्पेक्टेड भी है कि इट कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल और सम रोल इन कॉजिंग द कैंसर, कैन कॉज आई एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन एंड एक्यूट स्किन रैशेस। यदि आप पाएंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें भी इरिटेशन और एक्यूट, जिसमें हम देखते हैं घरों में बोतलों में पानी रख देते हैं और काफ़ी समय तक वो पानी रखा रहता है, उसको हम पी लेते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन और जिससे कहना चाहिए स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। Formaldehyde is suspected to carcinogen and has been shown to cause the vertebrae injury. Inhaling formaldehyde can cause cough, swelling of the throat, water, eyes, and headache, rashes. और अगर आप ये देखेंगे जैसे ब्रोंकाइटिस पहले ही बताया, कफिंग है, स्किन है, आई प्रॉब्लम्स हैं, ये सब लंग्स प्रॉब्लम्स हैं, इसका सीधा सीधा इफेक्ट। और अगर आप देखें, हालांकि और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो है प्लास्टिक के हो सकते हैं। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, वॉमिटिंग, डायरिया, नोसिया, वीकनेस एंड हेडेक एंड फैटिग, ये सब अगर आप देखें सांस लेने में तकलीफ होना, उल्टी जैसा होना, डायरिया है ना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, कमजोरी होना, हेडेक होना एंड फैटिग यानी थकावट से होना, ये भी प्लास्टिक के रिलेटेड इफेक्ट हैं। एंड कैन इरिटेट आइज, नोज, थ्रोट एंड जिसे कहना चाहिए डिफिकल्टीज है। तो आप ये देखें, ये जो मैंने बीमारियां इसमें जो जितनी भी लिस्ट की हुई हैं, plastic play very important role in causing these diseases। लेकिन immediately ऐसा नहीं कि आपने प्लास्टिक को टच किया है ना और तुरंत ही आपको कोई बीमारी हुई, तो then you can relate it, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन it is causing in long term, तो we are not feeling। और दूसरा ये है कि इतना ये ज़्यादा हमारे जितने भी आइटम्स में प्लास्टिक इतना यूज हो रहा है कि जिसे अगर हम हटाने की, गवर्नमेंट भी हटाने की कोशिश करें तो भी वो नहीं हटा सकती है। तो अब हमको ख़ास तौर से घर में क्या करना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। पूरी तरह से तो हम इसको नहीं हटा सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज या कैसे किया जा सकता है और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। थैंक यू।